नमस्कार साथियों, मैं बाबूलाल कुमार आप लोगों का बीके मैथ में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को नॉन परफेक्ट क्यूब रूट निकालना बताऊंगा, जिनका कि आसानी से वर्गमूल न निकल सके। जैसे कि 10 का निकालना होगा, 12, 16, 20, 30, 40, 50 का। जैसे पहले 10 का ही निकाल दे रहे हैं। 10 का घनमूल निकालना है। तो अब देखिए 10 हो गया। अब इसको दो पार्ट में विभाजित करेंगे। एक पार्ट वैसा होगा ताकि जिसका आसानी से घनमूल निकल जाए, जो क्यूब रूट हो, और उसमें इसका दो पार्ट करेंगे तो चाहे तो एक को जोड़ेंगे और चाहे घटाएंगे। तो अब इसके समीप चेक करेंगे कि कौन सा होगा जिसका आसानी से घनमूल निकल जाए। तो इसके समूह कौन सा है? 8 है। तो 8, अब 8 में कितना जोड़ें कि 10 हो जाए? तो कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। अब फिर देखिए क्या है, तीसरा मूल ज्ञात करना। ए का मान कितना है? 8, और फिर बाहर है प्लस होगा, चूँकि प्लस माइनस है तो प्लस लिखेंगे। और बी का मान कितना होगा? 2, फिर 3 गुणे। अब देखिए ए स्क्वायर है, तो ए का मान कैसे निकालना होगा? तो इसका घनमूल निकालेंगे 8 का, तो कितना होगा? 2 होगा। तो फिर 2 का कितना करेंगे? स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया। अब 8 का घनमूल कितना होगा? 2 प्लस, अब 2 बटे के कितना हो जाएगा? 3 गुणे 4। 2 से इसको काटेंगे 2 बार में, तो 2 बटे के 3 दूनी के 6 हो गया। और यहाँ ये अच्छा वो कट गया है ना, ऊपर का प्लस हो गया। अब भाग करेंगे तो 2 प्लस हो जाएगा, दशमलव लगाकर एक बार जाएगा, फिर 6 इसी तरह जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे तो 2.16 इसी तरह चाहिए, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2.16 के ऊपर बार, यानी कि 10 का वर्गमूल कितना आया? 2.166 या 2.16 के ऊपर बार। इसी तरह जैसे कि मान लीजिए 16 का निकालना है। 16 का तो वर्गमूल आसानी से 4 होगा, लेकिन घनमूल कितना होगा? अब इसी तरह फिर इसको करेंगे तो 16 है तो 16 के समीप करेंगे। तो एक तो 3 का घन कितना हो जाएगा? 27 होगा, और एक 2 का 8, तो 8 प्लस 8 कर लेंगे। अब तीसरा मूल ज्ञात करेंगे 8, और अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और बी का मान कितना है? 8, और बटे के 3 गुणे 8 का घनमूल कितना होगा? 2 का स्क्वायर करेंगे, तब इस तो 2 हो गया, प्लस 8 बटे के 3 गुणे कितना हो जाएगा? ये 4 होगा। तो 4 से कितना बार में? 2 बार में, तो 2 प्लस 2 बटे के 3, तो 2 प्लस 2 में भाग करेंगे तो कितना होगा? 0.66 इसी तरह आएगा। तो 2.66 इसी तरह लिख लेंगे, या 2.6 के ऊपर बार लिख लेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए 25 का घनमूल निकालना है, तो 25 के आसपास कौन सा है? 27 है। तो इसको 27, अब 27 में से कितना घटाएंगे कि 25 होगा? तो कितना घटाएंगे? 2। अब तीसरा मूल कितना? 27, और माइनस है तो क्या लिखेंगे? माइनस। और बी का मान कितना हुआ? 2 बटे के 3 गुणे, अब ये कितना हो जाएगा? 3 होगा, तो 3 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, तो 3 माइनस 2 बटे के कितना हो जाएगा? 27 होगा। अरे 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 हो गया। तो अब 3 माइनस, अब कितना आएगा? दशमलव, फिर 0 होगा, तो कितना हो जाएगा? 200। तो अलग से भाग देते रहे हैं, तो 200 यानी कि 27, तो कितना बढ़ जाएगा?
6 बार ले जा रहे हैं, 42 तो 2 हो गया, क्योंकि 12 4 16 7 बार चला जाएगा वैसे लग रहा है। 7 7 49 14, हाँ 7 बार चला जाएगा ऐसे। 7 7 49 को 9 हासिल 4, 7 दूनी के 14 18, तो कितना हो जाएगा 1 1। अरे कितना बार गया, तो 7 बार गया। तो अब इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा, 2.9 हो जाएगा। इधर घटा दे रहे हैं, 3 0 0 हो गया, और दशमलव अच्छा 0.7 है ना बस, तो 3 हो गया, और ये कितना होगा 9 और 2 हो गया, 2.93, यानी कि 3 के समीप ही है, लेकिन 27 से क्या है कम है, तो 3 से कम ही होगा। तो यानी कि 25 का घनमूल कितना आएगा, 2.93 आएगा। जैसे कि 30 का ही निकालना है, तो फिर वही काम करना है। तो 27 प्लस कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो इसको 27 हो गया, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, बी का मान कितना है 3, फिर 3 गुणे, अब 27 का घनमूल कितना आएगा 3 ही आएगा, तो 3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल, तो 1 बटे कितना होगा 9 हो जाएगा। तो 3 प्लस फिर कितना आएगा दशमलव, फिर 1 बार जाएगा, फिर 1 ही होगा, तो इसी तरह आएगा, तो कितना लिखेंगे 3.11 आपका आ गया आंसर। यानी कि 30 का घनमूल कितना होगा 3.11, इसी तरह रिपीट होता जाएगा। और एक कर दे रहा हूँ, जैसे कि 60 का घनमूल निकालना है, तो 60 के समीप कौन सा है 64 है, जिसका कि घनमूल आसानी से निकल जाएगा। तो 64 माइनस कितना करेंगे 4 करेंगे, तो ये हो गया 64 का घनमूल, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे। बी का मान कितना है 4 है, बी का मान 4 है, तो 4 हो गया, फिर 3 गुणे, अब इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना होगा 4, 4 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा 4 माइनस, अब 4 बटे के ये कितना होगा 3 गुणे 16 हो जाएगा, तो ये कितना बार में 4 बार में, तो 4 माइनस 1 बटे के 3 चौके 12 आ गया। तो अब 1 में क्या करेंगे 12 से भाग करेंगे, नहीं जाएगा तो दशमलव शून्य बढ़ा देंगे, फिर अब कितना बढ़ जाएगा 12 बटे 96, 4 हो गया। तो अब तो 4 माइनस 0.08 हो गया, तो अब घटाएंगे तो 3.0 होगा, तो 2 हो गया, और यहाँ कितना होगा 9, यानी कि एक आ गया आंसर कितना 3.92, यानी कि एकदम 4 के क्या है समीप ही है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।